सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब सही होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैसे एक स्टैटिक वेबसाइट को अमेजोन S3 पे कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं उसको। अमेजोन S3 गाइस क्या होता है? स्टोरेज के लिए होता है ना, बकेट होती है स्टोरेज के लिए, हम यूज़ करते हैं बकेट को। उसमें काफ़ी सारा डाटा वगैरह हम स्टोर कर सकते हैं। बट हम आज देखेंगे कि स्टैटिक वेबसाइट है ना, स्टैटिक वेबसाइट मतलब कि आप एक स्टैटिक है, उस पर कुछ चेंज वगैरह नहीं कर रहे हैं ना, एक ही जगह पे वो स्थिर है। मतलब आपने कोई वेबसाइट बनाई है ना, उस पर आप कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो वैसे की वैसी है, स्टैटिक है, कोई इसमें चेंज नहीं हो रहा, डायनामिक नहीं है। दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होती है। तो आपको एक स्टैटिक वेबसाइट अमेजोन पे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम आपको AWS के बेसिक से लेकर एडवांस तक के जो हैं हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करवाएंगे। ठीक है जी, ये जो चल रही है सीरीज, ये बेसिक सीरीज चलेगी। इसके बाद इंटरमीडिएट आएगी जिसमें आपको थोड़े एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट कराए जाएंगे। उससे जो अगली वाली आएगी वो बिल्कुल एडवांस वाली होगी, जहाँ पे पूरे के पूरे एडवांस टॉपिक होंगे। ठीक है। सो गाइस, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इससे, है ना, इस फर्स्ट बेसिक वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप एक वेबसाइट, एक स्टैटिक वेबसाइट कैसे अमेजोन S3 पे अपलोड कर सकते हो, है ना, उसको कैसे वेब पेज पे ओपन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आपका आपका एक अमेजोन का अकाउंट जो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है। उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रिएट करनी होगी एक बकेट। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, एक तो बकेट चाहिए होगी। बकेट में आपके वगैरह जो आप फाइल्स वगैरह अपलोड करोगे, है ना, जो आप कुछ शो करवाने के लिए ब्राउजर पे आप फाइल्स वगैरह तो अपलोड करनी होगी, है ना, जो जिसमें कोडिंग करते हैं, जैसे HTML फाइल होती है ना व्यू के लिए। अब ये जो HTML पेज है ना, CSS वगैरह हो गया, ये सारी वेबसाइट की को चलाने के लिए चाहिए ये फाइल्स वगैरह, है ना। ये मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आप मेरे गिटहब से ले सकते हैं, बट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कैसे होगा, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए बकेट एक। ठीक है जी, हमने बकेट पे क्लिक किया, हम क्रिएट कर लेते हैं जी एक बकेट। वैसे हमने क्रिएट कर रखी है, इसको हम चलो डिलीट कर देते हैं, है ना। इसको हम करते हैं जी डिलीट। माई स्टैटिक बकेट 1 2, इसी को हम दोबारा बना लेंगे। ठीक है जी, डिलीट होगी। अब इसको हम दोबारा बना लेंगे इसी नेम से ही, इसी नेम से बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इशू आता है ना कि आपने, अगर किसी ने और ने ऐसे बकेट पे नेम बना रखा होगा तो आप वो नहीं बना सकते। जैसे सेम अगर किसी ने ले रखा होगा, सपोज करो अगर आपने ऐसा एक बना रखा है, मैंने अब तो मैं बना रहा हूँ, अगर आपने ऐसी एक बना रखी है पूरे वर्ल्ड वाइड में, यानी मुंबई रीजन में ऐसे में, तो आप दूसरे नेम से क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी। बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने दो। ये ACL डिसेबल, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑल एक्सेस पब्लिक, ये मत करो, क्योंकि हमें ब्लॉक नहीं करनी है, हमें तो स्टैटिक वेबसाइट अवेलेबल करवानी है ना, हमें तो देखनी है ना। तो अगर बंदे देख ही नहीं पाएंगे उसको वेबसाइट को, तो क्या फ़ायदा हमें ब्राउज़र पे ओपन करने का, है ना। तो इसको हम अनचेक कर देंगे। ठीक है जी। बकेट वर्जन वगैरह सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो सब कुछ, हम जस्ट क्रिएट करेंगे इसको। ये बेसिक वीडियो चल रही है आपकी, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट सेलेक्ट द ओके, आई सेलेक्ट दिस एंड क्रिएट बकेट। तो ये बेसिक चल रही है, तो हमें एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको बेसिक देखेंगे फिलहाल। उसके बाद गाइस क्या क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हम डिप्लॉय कर रहे हैं इसको, है ना, एक वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे हम स्टैटिक उस पे। तो हमें एक वो अनेबल करनी होगी इसमें जाके, है ना, बकेट में जाके हमें, इसकी बकेट सेकंड में जाके हमें स्टैटिक होस्टिंग अनेबल करनी होगी। ठीक है, बकेट में आगे हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में होता है, माइट भी परमिशंस में होता है ना, प्रॉपर्टीज में हो गया। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है जी। जाके हम बकेट में जाएंगे, बकेट में जाके हम प्रॉपर्टीज में आ गए, प्रॉपर्टीज में आके स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, इसको एडिट करेंगे, इसको हम कर देंगे भाई अनेबल। अनेबल करनी होगी हमें, है ना, इसके बिना कैसे वो होस्ट कर दोगे आप, ये सेटिंग आपको मस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी आप कभी करोगे ट्राई, है ना, अगर आपको ट्राई कर रहे हो कभी ये होस्ट करना, है ना, एक अमेजोन S3 बकेट के ऊपर, और आपसे हो नहीं रहा, तो इशू एक बहुत बड़ा ये भी हो सकता है कि आपने जो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है वो डिसेबल हो। इसमें देख, बाय डिफॉल्ट डिसेबल थी, तो हमने क्या किया, इसको इनेबल कर दिया। बाकी सारा कुछ हम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, यहाँ पे हम जस्ट कर देंगे index.html। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि गाइस कौन सी जो फाइल वो है आपके ब्राउजर पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, आप जो न्यू टैब पे ओपन करोगे कौन सी फाइल रिप्रेजेंट करेगा। तो हम index.html कर देते हैं, बाकी सारा कुछ हम बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। ठीक है जी, सेव कर दिया, होगी आपकी। ठीक है जी, होगी। जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग थी वो अनेबल होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको वेबसाइट की
फाइल्स अपलोड करेंगे, है ना। कोई भी वेबसाइट चल रही है, वो चल कैसे रही है, वो फाइल्स के थ्रू तो चल रही है। जैसे नोड है, नोड की बैकएंड लैंग्वेज है, नोड है, पाइथन है, ये कैसी इसकी फाइल्स वगैरह होती हैं। आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, अमेजोन वेबसाइट देख रहे हो, कोई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देख रहे हो, कोई भी वेबसाइट देख रहे हो आप, वो चल कैसे रही है, फाइल्स के थ्रू। कोई उसमें जादू नहीं है गाइस। वो कोई फाइल्स के थ्रू फाइल्स क्रिएट हो रही हैं, वो फाइल्स आपस में काम कर रही हैं बैक एंड फ्रंट एंड में, तो उसकी वजह से वो चल रही है। ऐसे ही हम इसमें हमारे फाइल्स वगैरह हैं इसकी, जो अब मैं अपलोड करूंगा और साथ में बताऊंगा आपको कि वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, बकेट में आ गए हम। अब हम बकेट के अंदर आएंगे। बकेट के अंदर आके हम क्या करेंगे भाई, अपलोड करेंगे। मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है सारी सारी फाइल, तो मैं डेस्कटॉप से अपलोड कर दूंगा। ऐड फाइल्स, ये देखो guys, मेरी क्या है, इंडेक्स फाइल है। तीनों रहने दो, जस्ट मुझे करनी है इंडेक्स फाइल और स्टाइल डॉट सी एस एस। इंडेक्स एच टी एम एल फाइल होगी। ठीक है जी, एक फाइल हम और करते हैं जी, स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, कर दी, डन। इसको कर दो आप अपलोड। बोथ ऑफ देम आर अपलोडेड नाउ। यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो इसको। ठीक है जी। तो हमारी क्या है, दो फाइल्स जो हमें, जो मेन फाइल्स थी हमारी, वो अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, है ना। अब हमारा स्टेप होगा कि इसको अवेलेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करें, है ना। वो जो आपने वहां पे देखा था कि ब्लॉग एक्सेस हमने क्या कर दिया था, अनचेक कर दिया था कि ताकि सभी लोग उसको देख सके, वेबसाइट को देख सके। बट अब बकेट के अंदर है ये, है ना, बकेट के अंदर है ये, जो आपके फाइल्स वगैरह देख रहे हो, ये बकेट के अंदर है। मतलब ये फाइल बकेट के अंदर क्या होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं। कुछ भी आप अपलोड कर रहे हो बकेट के अंदर, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इसकी प्रमोशन कौन देगा, इसको भी तो देखना पड़ेगा। अगर ये देखोगे तभी तो आपकी वेबसाइट चलेगी वहां पे। तो इसके लिए हमें परमिशन सेट करनी होगी। परमिशन में जाएंगे। अब बकेट की पॉलिसी बताओ गाइस। हम देखो, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस हमने तो ऑफ कर रखा है, क्योंकि हमें ब्लॉक नहीं करना। अगर ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे कैसे चेक करोगे, चेक नहीं कर सकते ना। तो हमने ऑफ कर रखा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी पॉलिसी लिखो। पॉलिसी मैंने बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने बना रखी है, वो डेस्कटॉप पे ही पड़ी है। टर्मिनल पे जाके मैं दिखा देता हूँ आपको। टर्मिनल पे आ गए हम। ठीक है जी, टर्मिनल पे आ गए। टर्मिनल पे डेस्कटॉप पे पड़ी है, हम डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे। डेस्कटॉप एलएस करेंगे, तो ये देखिए बकेट पॉलिसी है ना। बकेट पॉलिसी तो हम इसको देखेंगे, कैट बकेट पॉलिसी। अब इसको करेंगे कॉपी। इसको यहाँ कर देंगे पेस्ट, एडिट, पेस्ट हो गई इस। ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि वर्जन दिस स्टेटमेंट दिस अलाउ कर रही है, इफेक्ट क्या कर रही है, अलाउ। ठीक है जी। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मतलब किसको अलाउ कर रही है, स्टार स्टार मतलब सबको, सबको अलाउ कर रही है। ठीक है जी। आपका यहाँ बकेट नेम आएगा, तो आपका बकेट नेम क्या है जी, हमारा बकेट नेम है माई स्टैटिक, स्टैटिक वेबसाइट बकेट 1.2। ओके। अब जो भी आपका वेबसाइट का नेम होगा, तो आप, सॉरी, बकेट का नेम होगा, तो आप यहाँ फिल कर देना। ठीक है जी। अब परमिशन मिल गई इसको, अब सेव चेंजेस करेंगे। सेव चेंजेस हो गए। तो अब गाइस हमने चेक करना है ना। अब गाइस, अब परमिशन देखो, फाइल्स वगैरह हमारी अपलोड होगी। ठीक है जी, फाइल्स अपलोड होगी, हमारी बकेट बन गई, फाइल्स अपलोड होगी, उसमें स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग एनेबल हो गया, और उसकी परमिशंस वगैरह सेट होगी। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस ऑफ है, सब कुछ सही है। अब इसको चेक करेंगे हम, इसके इसका यूआरएल कहाँ मिलेगा हमें, प्रॉपर्टी में जाके। ठीक है जी, प्रॉपर्टी में गए। माइट भी प्रॉपर्टी में था, प्रॉपर्टी में नहीं गए, ये ऑब्जेक्ट में देखें जाके, या इसकी बकेट में जाओ आप। बकेट में जाके इसका हमें चाहिए यूआरएल, परमिशंस, प्रॉपर्टीज, वेयर इज द यूआरएल।
जिस यूआरएल से आप, ये रहा गाइस, है ना, ये रहा बकेट वेबसाइट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब अब है ना, जो से आप कनेक्ट करोगे उसको, है ना, एंड पॉइंट। एंड यूजर कह देते हैं इसको हम, जैसे हम एक एंड पॉइंट होता है जिससे हम कनेक्ट करते हैं। अब इसको ओपन करोगे तो हमारे पास वो स्टैटिक वेबसाइट चलनी चाहिए जो हमने फाइल्स अपलोड की है, ठीक है। करते हैं इसको कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट, एंटर। लो जी, वेलकम टू माई स्टैटिक वेबसाइट, दिस इज अ सिंपल वेबसाइट होस्टेड ऑन Amazon AWS S3 एंड क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट हमने इसमें यूज़ नहीं किया है गाइस, अभी हमने जस्ट क्या यूज़ किया है, S3 यूज किया है। दिस इज द बेसिक स्टैटिक वेबसाइट, S3 टू होस्ट फाइल्स एंड CloudFront टू डिस्ट्रीब्यूट देम ग्लोबली। CloudFront क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है वैसे ट्रैफिक को, बट हमने जस्ट इसमें S3 का यूज़ किया है फिलहाल। CloudFront हम अगली वीडियो में देखेंगे इसके साथ ही, ठीक है जी। तो आप कह रहे होंगे गाइस, के सोच रहे होंगे कि जो फाइल्स वगैरह हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगी। तो गाइस मैं जो फाइल्स वगैरह का है लिंक आपको दे दूंगा, एक लिंक दूंगा जो होता है गिटहब का लिंक, है ना, आपको पता होगा गिटहब क्या होता है। जस्ट आपने डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक क्लिक करना है, गिटहब वाला लिंक होगा, बकेट मैं बताऊंगा आपको, रेपोजिटरी लिखा होगा मेरा रेपोजिटरी लिंक, ओके। उस पर क्लिक करना है, वो आपको फाइल्स वगैरह मिल जाएंगी सारी की सारी, और आपने वो डाउनलोड करके आपने खुद से हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो गाइस ये था एक बेसिक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट ऑन Amazon S3, कि आप कैसे एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो Amazon S3 के ऊपर, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमें सपोर्ट मिलती है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस लेके आ सकें आपके लिए बढ़िया बढ़िया सी। और अगर आपको किसी स्पेशल उस पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ कोई डिमांड वगैरह है आपकी, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनेगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।